जब भी वैम्पायर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है। ऐसे लोग जो दिखने में इंसान जैसे होते हैं लेकिन इंसानों का ही खून पीते हैं, जिन्हें धूप से डर लगता है, जो रात में निकलते हैं और जिनका ठिकाना अंधेरी कब्रें या ताबूत होते हैं। बचपन से हमने फिल्मों और कहानियों में यही देखा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ कल्पना है या फिर हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। ये मामला अमेरिका के लुजियाना राज्य का है। एक शाम कुछ टीनेज दोस्त घबराए हुए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनमें से एक लड़की एमिली अचानक गायब हो गई थी। दोस्तों का कहना था कि एमिली कल उनके साथ बाहर जाने वाली थी, लेकिन तय वक्त पर वो आई ही नहीं। उसका फोन भी पिछले 24 घंटों से स्विच ऑफ था। पुलिस अभी रिपोर्ट दर्ज ही कर रही थी कि उसी दौरान स्टेशन में एक अजीब कॉल आया। फोन के उस पार किसी के रोने, चीखने और दर्द से कराहने की आवाजें आ रही थी। ऑपरेटर ने कई बार पूछा, कौन बोल रहा है, आप कहाँ हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ चीखें थीं। पुलिस ने तुरंत नंबर ट्रेस किया और दो अधिकारी, ऑफिसर रायन और ऑफिसर ल्यूक, उस लोकेशन की तरफ रवाना हो गए। फोन उन्हें शहर से काफी दूर एक सुनसान हाईवे और घने जंगलों के बीच ले गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि एग्जैक्ट लोकेशन बार बार बदल रही थी। तभी रास्ते में उन्हें सड़क किनारे कोई गिरा हुआ दिखा। दोनों गाड़ी से उतरे और जैसे ही पास पहुंचे उनके होश उड़ गए। वो लड़की कोई और नहीं, एमिली ही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, चेहरा नीला पड़ रहा था और उसकी बाईं बाह से खून बह रहा था। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स की रिपोर्ट सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। एमिली के शरीर से लगातार 2 दिनों तक खून निकाला गया था, इतना कि उसका शरीर अंदर से लगभग खाली हो चुका था। पहले यह मामला किडनैपिंग और टॉर्चर जैसा लग रहा था, लेकिन फिर डॉक्टर्स ने कुछ और बातें बताईं। एमिली के 3 दांत गायब थे, उसके हाथों पर जलने जैसे निशान थे और उसकी पीठ पर किसी अजीब अनजान भाषा में कुछ सिंबल्स खुदे हुए थे। अब रायन को यकीन हो चुका था कि यह कोई आम अपराध नहीं है। रायन ने एमिली के कपड़ों और शरीर से मिले सैंपल्स ऑफिसर ल्यूक को सौंप दिए और खुद उसी रात उस जगह की जांच के लिए निकल पड़ा जहां एमिली मिली थी। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद वो फिर उसी सुनसान रास्ते पर पहुंच गया। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि वो घूमकर बार बार उसी जगह वापस आ रहा है, मानो कोई ताकत उसे वहां से निकलने ही नहीं दे रही थी। तभी उसने अपनी गाड़ी के चारों ओर कुछ परछाइयां देखी। खून से सने चेहरे, खाली आंखें और बेहद डरावनी मुस्कान। वो लोग धीरे धीरे रायन की तरफ बढ़ रहे थे। डर के मारे रायन ने गन उठाई और जैसे ही फायर करने वाला था, सब गायब। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, उसकी आंखें भारी होने लगी, मानो किसी ने उस पर नींद का जादू डाल दिया हो। जब उसकी आंख खुली, वो एक टेबल से बंधा हुआ था। उसकी नसों से खून एक पाइप के जरिए बोतल में भरा जा रहा था। सामने एक लड़का और एक लड़की बैठे थे, दिखने में बिल्कुल नॉर्मल, हंसते बोलते हुए खाना खा रहे थे। लेकिन टेबल पर एक बोतल रखी थी, खून से भरी हुई, और वो दोनों उसे बारी बारी से पी रहे थे। अब रायन समझ चुका था, ये इंसान नहीं थे। कमरे में चारों तरफ काले जादू से जुड़ा सामान, हड्डियां और दर्जनों इंसानी दांत पड़े थे। रात होते होते रायन का शरीर जवाब देने लगा, लेकिन आखिरी ताकत जुटाकर उसने रस्सियां ढीली की और किसी तरह वहां से भाग निकला। बाहर उसे एक टूटा फूटा फोन बूथ दिखा। वहीं से उसने पुलिस स्टेशन कॉल किया। फोन ऑफिसर ल्यूक ने उठाया, लेकिन ल्यूक को रायन की आवाज सुनाई नहीं दी। उसे वही रोने चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं जो पहले कॉल में आई थीं। ल्यूक ने लोकेशन ट्रेस की और उसी जगह पहुंचा जहां एमिली मिली थी। वहीं रायन बेहोश पड़ा था। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही देर में रायन ने दम तोड़ दिया। कुछ दिनों बाद एमिली भी खून की कमी से जिंदगी की जंग हार गई। इसके बाद ऑफिसर ल्यूक ने उस जंगल की हर रात जांच की। आखिरकार घने जंगल के बीच एक पुराना जर्जर घर मिला। बाहर वही टूटा हुआ फोन बूथ। घर खाली था। जांच में सामने आया कि यह सब एक सीक्रेट ग्रुप का काम था, जो खुद को जिंदा रखने के लिए इंसानों का खून पीता था और काले जादू का सहारा लेता था। उसके बाद उस इलाके में फिर कभी ऐसे मामले सामने नहीं आए।
लेकिन दुनिया भर में आज भी वैम्पायर से जुड़े अजीब अजीब किस्से मौजूद हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। अब सवाल आपसे, क्या आप वैम्पायर्स में विश्वास करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर एक दिन आप सोकर उठें और खुद को चमगादड़ में बदलता हुआ पाएं, तो याद रखिए, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शापित जिंदगी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।